9th के कंप्यूटर में जो पहली यूनिट है बेसिक्स ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार मेन कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, सीपीयू। आप लोगों ने अब तक जब भी कंप्यूटर पढ़ी है, जितनी बाहर भी कंप्यूटर पढ़ी है, जिस भी क्लास में कंप्यूटर पढ़ी है, उन क्लासेस में आपने इन चारों चीज के बारे में हमेशा सुना होगा कि इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। तो वही सब चीजें आज हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेके चलेंगे इन सब चीजों में। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है इनपुट। इनपुट क्या होता है? हर वो इंफॉर्मेशन या डेटा जो कि एक यूजर एंटर करता है उसको बोला जाता है इनपुट। ठीक, जैसे कि मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर रहा हूं वो मेरा इनपुट, माउस से क्लिक कर रहा हूं वो इनपुट। क्लियर है? या फिर स्कैनर से मैं कुछ भी स्कैन कर रहा हूं वो भी एक इनपुट। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा कोई एक यूजर एंटर करता है उसको बोलते हैं इनपुट। और वो जो डिवाइस इस इनपुट को लेने के काम आती है उस डिवाइस को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल मैं माउस से क्लिक कर रहा हूं तो माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूं तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। स्कैनर से स्कैन कर रहा हूं तो स्कैनर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। क्लियर है? तो यही कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ये सब क्या है? ये सब इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारा आउटपुट। अब जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को मिलता है, मतलब यूजर को प्रोवाइड करा जाता है, उसको बोला जाता है आउटपुट। और जो डिवाइस आउटपुट देने का काम करते हैं उनको बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल स्क्रीन, चाहे वो मोबाइल फोन की स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन हो। स्क्रीन पे, मॉनिटर पे क्या होता है? हमारा आउटपुट, हमारा रिजल्ट, हमारा शो होता है, रिजल्ट शो होता है कि हमने क्या करा है। ठीक है? जो भी इनपुट देने के बाद जो हमारा प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, आउटपुट आता है, वो आउटपुट किस पे शो होता है? स्क्रीन पर। तो स्क्रीन क्या हो गई? मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। तो कुछ आउटपुट डिवाइस ये दे रखे हैं, जैसे कि वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, है ना? ठीक, मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गए। ये सब क्या करते हैं? आउटपुट देने का काम। और इन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है? आउटपुट डिवाइसेस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। स्टोरेज को हम लोग मेमोरी भी बोलते हैं, और स्टोरेज का काम होता है इंफॉर्मेशन को या डेटा को स्टोर करके रखना। ठीक, मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है? यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस और कोड्स। प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को, कोड्स को, इन सबको स्टोर करके रखना होता है प्राइमरी मेमोरी का काम। डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू। सीपीयू इन प्राइमरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस करता है, मतलब डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है उन लोगों का, डायरेक्ट इंटरकनेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन होता है। उसमें बाहरी किसी यूजर का कोई रोल नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सीपीयू को जब भी मेन मेमोरी की जरूरत होती है या उससे बात करनी होती है, वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? स्मॉल इन साइज में छोटी होती है, जैसे कि रोम की बात की जाए तो कुछ MB की रोम होती है, रैम की बात की जाए तो कुछ GB तक ही रैम आती है, जैसे 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, ये सब रैम आती हैं, बस ज़्यादा नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल रैम और रोम। ठीक, रैम और रोम क्या है? हमारे प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स। और सेकेंड टाइप क्या है इसका? सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलियरी मेमोरी। ऑक्सिलियरी मेमोरी का मतलब होता है कि दूसरे तरीके की मेमोरी। सेकेंड टाइप ऑफ मेमोरी को भी ऑक्सिलियरी मेमोरी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? यूज टू स्टोर फाइल्स, इंफॉर्मेशन परमानेंटली। मतलब जो भी फाइल या जो भी इंफॉर्मेशन इस पे स्टोर होगी सेकेंडरी मेमोरी पे, वो परमानेंटली होती है। परमानेंटली का मतलब वो अपने आप डिलीट नहीं होगी जब तक कि हम उसको डिलीट ना करें। हम उसको डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, तब उस केस में आप लोग उसको परमानेंटली मत लेके चलना कि परमानेंटली का मतलब तो ये है कि डिलीट ही ना हो कभी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप डिलीट नहीं होगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। लार्ज इन साइज, आज के टाइम पे जो हार्ड डिस्क के, CD के, DVD के जो हार्ड डिस्क के जो साइज आ रहे हैं वो TB में आ रहे हैं, टेराबाइट्स में आ रहे हैं। और एक TB में 1000 GB होता है। ठीक है? CD, DVD जो आ रही हैं पहले MBs में आती थी, 700 MB की CD, 700 MB की DVD, 800 MB की, 400 MB की, अब 4-4 GB तक की DVDs आती हैं। तो क्या होती हैं? ये लार्ज इन साइज होते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा CPU।
अब आप लोगों में से कौन मुझको बताएगा सीपीयू क्या है? मैं पहला पॉइंट दे रहा हूं, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू। अब क्या लगता है आपको सीपीयू में कौन से सीपीयू की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इस सीपीयू की। यही सीपीयू कहलाया जाता है। ये जो प्रोसेसर चिप होती है इसको बोलते हैं सीपीयू चिप या फिर सीपीयू प्रोसेसर। ठीक है, जो बॉक्स करके जो सीपीयू बना आता है उसको बोला जाता है सीपीयू बॉक्स या फिर सीपीयू कैबिनेट। ठीक है, वो सीपीयू नहीं होता, सीपीयू ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। ब्रेन है, ब्रेन का काम क्या होता है? चीजों को कंप्लीट करना, डन करना, वर्क को, टास्क को कंप्लीट करना। इसलिए इसका काम क्या होता है? प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। सीपीयू क्या करता है? बाकी सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, उन सबके काम करने के तरीके को, ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से? इनपुट को, आउटपुट को, स्टोरेज को, इन सबको कंट्रोल करता है। ALU, सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, ALU और CU। ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम क्या होता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। क्लियर? सेकेंड है इसमें CU, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? मैंने भी जो थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें कंट्रोल्स द ऑपरेशन, यही काम किसका होता है? CU का। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ALU एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स। सभी कंपोनेंट्स और ALU सबकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ये किसकी तरह काम करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह, CNS। जैसे ब्रेन में CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी तरीके से CPU में भी एक छोटा CNS होता है, इसको बोलते हैं CU, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स किस हिसाब से इंटरकनेक्ट होंगे एक दूसरे से वो देखिए। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक सीपीयू का कि इस हिसाब से सीपीयू वर्क करता है। यहाँ से ये जो डेटा है, ये डेटा ने क्या करा? यूजर ने डेटा इनपुट दिया। इधर इनपुट देने के बाद ये डेटा किसके पास गया? ये डेटा गया सीधे स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद क्या होता है? ये सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है सबसे पहले। सेकेंडरी स्टोरेज में क्यों जाता है? क्योंकि हम जो भी चीज़ टाइप करते हैं या डेटा हम देते हैं, यूजर को इनपुट देते हैं, वो कैसे देते हैं? वो हम लोग स्क्रीन के थ्रू देते हैं, मतलब स्क्रीन पे देख कर देते हैं। तो वो स्क्रीन पे जो भी चीज़, जो मेमोरी दिख रही होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज से क्या होता है? फिर ये नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाने का मतलब है प्राइमरी स्टोरेज में जाता है। प्राइमरी स्टोरेज में रैम और रोम को एग्जीक्यूट वो करता है, कंट्रोल करता है, उनको एक्सेस करता है, उन पर काम करता है और उस हिसाब से वापस भेज देता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक, उसके बाद क्या होता है? ये कभी कभी प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी वो नीचे कंट्रोल यूनिट के पास भी जाती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के पास गई क्योंकि हो सकता है जो कंट्रोल यूनिट और ALU जो है वो CPU के अंडर आता है। CPU जो क्या काम करता है? प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली एक्सेस रहता है। ठीक, वो मतलब प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली बातचीत करता है, उसको सेकेंडरी मेमोरी से कोई मतलब नहीं है। और सेकेंडरी मेमोरी को अगर बातचीत करनी होगी CPU से तो वो किसके थ्रू होगी? प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। क्लियर? प्राइमरी मेमोरी ने CPU से डायरेक्ट बातचीत करी, डेटा उसको दिया, CPU ने काम करना स्टार्ट किया, काम करा, प्रोसेस किया, उसके बाद सारा डेटा रिजल्ट जो है आउटपुट प्राइमरी मेमोरी को दिया। प्राइमरी मेमोरी ने क्या करा? उस रिजल्ट को वापस किसको लौटाया? सेकेंडरी स्टोरेज को। सेकेंडरी स्टोरेज को लौटाने के बाद का मतलब है अब वो चीज कहाँ स्टोर हो गई? वो रिजल्ट हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ स्टोर हो गया? सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब हार्ड डिस्क में। ठीक है, अब वो हार्ड डिस्क क्या करता है? वो आउटपुट स्क्रीन के पास जाता है, मतलब आउटपुट शो करने लगता है, वो होता है आउटपुट यूनिट में। और आउटपुट यूनिट से हमको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है, आउटपुट मिलता है या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरीके से एक दूसरे जो सारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के वो कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, क्वेरी है, कोई डाउट रह गया है या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग नीचे मुझको कमेंट में क्लियर उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दे रखी है, मेरी मेल आईडी से मुझको मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप साथ साथ मुझको व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।